दोस्तों साउथ अफ्रीका टी20 लीग का फाइनल मुकाबला 10 फरवरी यानी कि आज रात 9 बजे खेला जाएगा और ये मुकाबला सनराइजर्स और डरबन सुपर जायंट्स की टीम के बीच न्यूलैंड कैप्टन के ग्राउंड में खेला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में, प्लेयर बैटल के बारे में और आज के लिए हमारी ड्रीम 11 की टीम में कौन से प्लेयर्स हम कैप्टन और वाइस कैप्टन रख सकते हैं उसके बारे में। उसके अलावा हम अपने लिए इस मैच में भी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी तैयार करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ताकि इस मैच को लेकर के आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस वेन्यू पे यानी कि न्यूलैंड्स कैप्टन की स्टेडियम पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों यहाँ इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो टोटल यहाँ मैच अब तक 72 खेले गए हैं टी20 के, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यहाँ 33 मुकाबले जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहाँ 39 मुकाबले विन किए हैं। बाकी एवरेज स्कोर को देखें तो 160 से 170 के बीच में रहता है और हाईएस्ट टोटल की अगर मैं बात करूं तो वो 202 का स्कोर अब तक यहाँ इसमें बना है। लोएस्ट स्कोर यहाँ 58 रन का इसमें बनाया गया है। बाकी यहाँ टी20 के स्कोरिंग पैटर्न को भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ 150 से नीचे का स्कोर 32 बार बना है, 150 से 170 का स्कोर 19 बार, 170 से 190 का स्कोर यहाँ 16 बार और 190 से ऊपर तक का स्कोर अब तक यहाँ सिर्फ 5 बार ही बना है। तो कुल मिलाकर यहाँ देखा जाए तो एवरेज 160 से 170 के बीच में रहेगा। बाकी जो भी टीम यहाँ सेकंड बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांस सबसे ज्यादा रहने वाले हैं और फर्स्ट बैटिंग जो करेगी उसके जीतने के चांस जो थोड़े कम रहने वाले हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में दोस्तों यही हुआ कि जिस भी टीम ने सेकंड बैटिंग किया था उस टीम ने मैच को विन किया था और जो टीम यहाँ पहले बैटिंग करने आती है वो इस मैच को विन नहीं कर पाती है। मतलब जो भी टीम यहाँ टॉस जीतेगी कि मुझे लगता है कि वो सबसे पहले बॉलिंग फर्स्ट करना ही पसंद करेगी। बाकी दोस्तों इस ग्राउंड पर रिसेंटली मैचेस को भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ देखो 7 फरवरी 2023 को यहाँ सनराइजर्स और डरबन सुपर जायंट्स के बीच में मुकाबला हुआ था, यानी कि पिछले साल में, जहां सनराइजर्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 157 रन की पारी खेली 8 विकेट के नुकसान पे और डरबन सुपर जायंट्स की टीम ने यहाँ 106 रन बना पाई थी और पूरी की पूरी टीम जो है ऑल आउट हो गई थी। यहाँ भी देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 4 विकेट मिले थे, स्पिनर को 2 मिले थे, सेकंड इनिंग में पेसर को 8 और स्पिनर को यहाँ 2 विकेट मिली थी। उससे पहले दोस्तों यहाँ जो हुआ था, यहाँ भी फिलहाल ही जो 3 फरवरी 2024 को यहाँ मैच खेला गया था, MI सिटी और PC के बीच में यहाँ मुकाबला हुआ था, जहां MI सिटी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 163 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए और प्रिटोरिया कैपिटल की टीम ने यहाँ सेकंड बैटिंग करते हुए भी 167 रन 6 विकेट के नुकसान पर इजीली बना लिए थे। यहाँ भी अगर देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 6 मिले थे, स्पिनर को 3 विकेट मिले थे, सेकंड इनिंग में पेसर को 3 और स्पिनर को भी यहाँ 3 विकेट मिले थे। उससे पहले दोस्तों यहाँ 29 जनवरी 2023 को MI सिटी और जबर सुपर किंग्स के बीच में मुकाबला हुआ था, जहां MI सिटी की टीम ने यहाँ 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और जब जबर सुपर किंग्स की टीम इस रन को चेज करने आई तो 98 रन बना दिए थे, कोई भी विकेट गवाए। मतलब यहाँ अगर हालांकि इस मैच में थोड़ा बारिश हो गई थी, उसके कारण इस मैच को जो है रद्द करना पड़ा था, लेकिन DLS मेथड के कारण यहाँ जबर सुपर किंग्स की टीम ने इस मैच को भी विन कर लिया था। फर्स्ट इनिंग में यहाँ पेसर को 1 विकेट मिला था, स्पिनर को 2 मिले थे, जो ऊपर के 3 विकेट गिरे थे। बाकी सेकंड इनिंग में जब ये खेलने आई जबर सुपर किंग्स की टीम तो यहाँ इनका एक भी विकेट नहीं गिरा था। तो कुल मिलाकर यहाँ जबर सुपर किंग्स की टीम ने भी इस मैच को विन कर लिया था। बाकी दोस्तों यहाँ पर 23 जनवरी 2024 को डरबन सुपर जायंट्स और MI सिटी के बीच में मैच हुआ था, जहां डरबन सुपर जायंट्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 157 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे और MI सिटी की टीम ने यहाँ सेकंड बैटिंग करते हुए 121 रन बना पाई थी 9 विकेट के नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग में पेसर को यहाँ 2 विकेट मिले थे, स्पिनर को 4 मिले थे, सेकंड इनिंग में पेसर को 5 और स्पिनर को यहाँ 4 विकेट मिले थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ जिस भी टीम ने यहाँ सेकंड बैटिंग करी है उस टीम ने इस मैच को ज्यादातर विन किया है। और बाकी पेसर और स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो पेसर जो है फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादातर सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट रहा है फर्स्ट इनिंग के मुकाबले। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, पेसर को आपको फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में लेकर के चलना है, स्पिनर को आप लोग सिर्फ सेकंड इनिंग में ही रखना है।
बाकी अगर आप फर्स्ट इनिंग में भी रखना चाहो तो एक आधा स्पिनर आप अपनी फैंसी टीम में रख सकते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो यहाँ इन दोनों टीमों के बीच अब तक हेड टू हेड के 5 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें डबल सुपर जायंट्स की टीम ने यहाँ 2 मुकाबले जीते हैं और सनराइजर्स की टीम ने भी यहाँ 2 मुकाबले विन किए। यहाँ अगर देखा जाए तो सनराइजर्स की टीम ने पिछले 5 मुकाबलों में से 5 के 5 मुकाबले विन किए हैं, बाकी डर्बन सुपर जायंट्स की टीम ने पिछले 5 मुकाबलों में से सिर्फ 3 मुकाबले विन किए और 2 मुकाबले जो ये हारी है। तो यहाँ अगर कुल मिलाकर देखा जाए और इनके पिछले रिकॉर्ड को भी देखें, हेड टू हेड रिकॉर्ड को भी देखें, तो यहाँ देखा जाए तो 50-50 है विनिंग चांस। कोई भी टीम पहले जीत सकती है, कोई भी टीम यहाँ सेकंड बैटिंग करके या फर्स्ट बैटिंग करके जीत सकती है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, हम प्लेयर के स्टैट्स को देख करके अपने लिए इस मैच में अच्छे प्लेयर्स को चुन सकते हैं। बाकी दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, उसे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लाइनअप आउट के बाद में अगर टीम में कोई बदलाव होते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ फाइनल टीम दे दी जाती है। बाकी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब के चैनल डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए अब जानते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। और सबसे पहले जानते हैं सनराइजर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 को। दोस्तों सनराइजर्स की तरफ से आप लोगों को यहाँ डेविड मिलान दिखेंगे, उसके बाद में जे हरमैन, उसके बाद एबेल, फिर आपको एडम मार्करम दिखेंगे, फिर आपको मार्को जॉनसन, उसके बाद में ट्रिस्टन स्टब, फिर आपको क्रूगर दिखने वाले हैं। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको यहाँ हार्मेर, उसके बाद में डाउसून, फिर बार्टमैन और उसके बाद में वोरेल आपको यहाँ इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। दोस्तों इन प्लेयर्स की अगर रीसेंट फॉर्म को भी हम देखें तो यहाँ डेविड मिलान की अगर मैं बात करूँ तो 63, 19, 2, 40 और लास्ट में 18 रन की पारी के लिए। बाकी यहाँ सिलेक्शन परसेंटेज को देखें तो 61% है। उसके बाद दोस्तों जॉर्डन हरमन की अगर मैं बात करूँ तो 21, 21, 36, 11 और लास्ट में 2 रन की पारी के लिए कुछ खास नहीं है। बाकी अगर हम दोनों को भी आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, ठीक ठाक फॉर्म में। उसके बाद में टॉम एबेल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 2, 40, उसके बाद में 26, 60, 31 रन की पारी के लिए काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में एडम मार्करम की बात करूँ, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म 30, 37, 9, फिर उनकी बैटिंग नहीं आई थी। उसके बाद में 54 रन की पिछले मुकाबले में जबरदस्त पारी के लिए थी, प्लस हालांकि यहाँ इनको विकेट नहीं मिली थी, लेकिन काफी अच्छा स्कोर जो है इन्होंने कर लिया था। तो काफी कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी अच्छे विकल्प ये पिछली बार जो है हुए थे, तो ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे। आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार भी ट्राई कर सकते हैं। फिर ट्रिस्टन स्टब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 14, 19, 22 लास्ट वाले मुकाबले 23 रन की पारी के लिए ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद में क्रूगर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 11, 26 नॉट आउट, उसके बाद में फिर बैटिंग नहीं आई, फिर 3 विकेट इनको मिले, फिर लास्ट में इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इस बार आपको कुछ अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। रिस्क लेना चाहो आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। मार्को जॉनसन की अगर मैं बात करूं तो 2 रन 4 विकेट, फिर 71 रन प्लस 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर लास्ट में भी इनको जो 3 विकेट मिली थी। काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, हर एक मैच में बंदा 2 से 3 विकेट ले जाता हुआ दिखा है, तो काफी अच्छी फॉर्म में है। आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी फास्ट बॉलर भी है, तो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकता है। फिर दोस्तों बात करें लियाम डांसन की, यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 और लास्ट वाले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली थी। काफी अच्छी फॉर्म में है, ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में शिमोन हरमन की बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो 0, 1, 0, 0 लास्ट के तीनों ही मुकाबलों में लगभग फ्लॉप ही हुए। ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी मैं कहूँगा इन्हें इस बार ड्रॉप करके ही चलना। उसके बाद में डेनियल वारल की अगर मैं बात करूं, हालांकि लास्ट के तीनों ही मुकाबले में देखें तो काफी अच्छी फॉर्म पर रहे हैं। शुरू में ये थोड़ी खराब फॉर्म में थे, लेकिन अब ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी इस बार अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हो। 1 से 2 विकेट ले जाते हुए आपको इजीली इस बार भी दिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात करें बार्टमैन की, रीसेंट फॉर्म को देखें तो 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट। अगले लास्ट वाले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली थी। उससे पहले देखा जाए तो कभी 2 कभी 4 विकेट ले जाते हुए दिखे हैं, तो इस बार आपको ये 2 से 3 विकेट ले जाते हुए इजीली दिखने वाला है। तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना, और अगर आप चाहो तो इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ आप देखें हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। दोस्तों डेविड मिलान का हेड टू रिकॉर्ड देखें तो 2 मुकाबले खेले हैं, 65 रन बनाए थे। वेन्यू पर 9 मुकाबले खेल रहे हैं, 280 रन बनाए थे, 35 की एवरेज है। तो मतलब हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों अब काफी अच्छे हैं। आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं।
फिर जॉर्डन हेरमन की बात करूं तो हेड टू हेड के 5 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले में 108 रन बनाए थे, 19 की एवरेज है, कुछ खास नहीं है। बाकी यहाँ वेन्यू पर 2 मुकाबले खेले थे जहां 127 रन बनाए थे, ठीक ठाक है। वेन्यू रिकॉर्ड ठीक ठाक है, हेड टू हेड रिकॉर्ड इतना ठीक ठाक नहीं है। बाकी ट्राई करना चाहो जॉर्डन हेरमन भी आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी वेन्यू रिकॉर्ड से के हिसाब से आप अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर टॉम एबल की बात करूं, हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो 3 मुकाबलों में 68 रन बनाए थे और वेन्यू पर 2 मुकाबलों में 2 रन बनाए थे, कुछ खास किए नहीं है। हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, वेन्यू रिकॉर्ड खराब है, ट्राई करना चाहो आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एडन मार्कर की बात करूं तो हेड टू हेड के 5 मुकाबलों में 147 रन बनाए थे, एक यानी को विकेट भी मिली है। वेन्यू पर भी देखा जाए तो 5 मुकाबलों में 77 रन की पारी खेली थी जहां इनको 1 विकेट मिली थी, कुछ खास नहीं है। हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही ठीक ठाक है, ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। बाकी ट्रिस्टन स्टब की अगर मैं बात करूं तो 5 मुकाबलों में 162 रन बनाए हैं और यहाँ 30 की एवरेज दी थी। वेन्यू पर 3 मुकाबले खेल रहे हैं, 53 रन बनाए थे। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ठीक ठाक है, ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ बात करें क्रूगर की, हेड टू हेड के 2 मुकाबले के लिए 11 रन बनाए हैं, 5 मुकाबलों में 112 रन बनाए थे वेन्यू पर, बाकी 27 की एवरेज दी थी, कुछ खास नहीं है। ड्रॉप करना चाहो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। मार्को जॉनसन को देखें तो हेड टू हेड के 5 मुकाबलों में 33 रन बनाए थे जहां इनको 6 विकेट भी मिली है। वेन्यू पर भी 4 मुकाबलों में 68 रन बनाए हैं जहां इनको 4 विकेट मिली है। तो ये भी ठीक ठाक फॉर्म में, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें लियाम डांसर की, यहाँ अगर हेड टू हेड देखा जाए तो 3 मुकाबले के लिए 2 विकेट मिली है। बाकी यहाँ देखा जाए तो वेन्यू पर भी 2 मुकाबले खेल रखे थे जहां उनको 3 विकेट मिली है, तो काफी अच्छी फॉर्म में हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही अच्छे हैं, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें सिमोन हेरमन की, हेड टू हेड के 3 मुकाबले खेले थे, 4 विकेट मिली है। वेन्यू पर भी 8 मुकाबले खेल रखे थे, 66 रन बनाए प्लस इनको 4 विकेट मिली है। तो वेन्यू रिकॉर्ड और हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों ठीक ठाक है, ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में डेनियल वारल की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 3 मुकाबलों में 3 विकेट मिली है, वेन्यू पर 2 मुकाबलों में यहाँ 1 विकेट मिली है। तो वेन्यू रिकॉर्ड खराब है, हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक है, ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। बाकी बैट्समैन की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 4 मुकाबलों में 5 विकेट मिली है, वेन्यू पर भी 4 मुकाबलों में 10 विकेट मिली है। मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही अच्छा है, आप इनको अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आप इन्हों जो मैंने आपको बताया था कि ट्राई कर सकते हो। फिर दोस्तों आप बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए आप लोगों को मार्को जॉनसन, डेनियल वारल और बैट्समैन दिखने वाले हैं। फिर डेथ में आप लोगों को यहाँ मार्को जॉनसन, डेनियल वारल और बैट्समैन आपको यहाँ डेथ में भी ओवर करवाते हुए दिखने वाले। तो ये तीनों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, आप इन तीनों को ही अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी बैट्समैन को मैंने आपको बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी सेफ ऑप्शन है, तो आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी नीचे कुछ सनराइजर्स के बेंच प्लेयर्स के नाम मैंने लिख रखे हैं, अगर टीम में कोई बदलाव होते हैं तो उस कंडीशन में इनकी भी रीसेंट फॉर्म आपको ध्यान में होनी चाहिए, जो मैंने इनके आगे लिख रखी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ डरबन सुपर जायंट्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहाँ दोस्तों डरबन सुपर जायंट्स की तरफ से आप लोगों का क्विंटन डी कॉक और ब्रिट की ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं। फिर आपको यहाँ फर्स्ट डाउन पोजीशन पर जेजे स्मूथ दिखेंगे, उसके बाद में भानु का राजा पक्षा दिखने वाले हैं, फिर आपको हेनरिच क्लासन, उसके बाद में डब्ल्यू मोल्डर, फिर आपको पेल्टोरियस। बॉलिंग वाले सेक्शन में आप लोगों को केशव महाराज, नवीन उल हक, जूनियर डाला और टोपले आपको यहाँ इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों बात करें ब्रिटके की रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ उन्होंने 12 रन बनाए थे, 3 रन, फिर 9, 73 और लास्ट में 78 रन की पारी के लिए, मतलब लास्ट के दोनों ही मुकाबले में काफी अच्छी फॉर्म पर रहे हैं। रीसेंट फॉर्म भी काफी अच्छी है, आप इन्हें भी इस बार अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में क्विंटन डी कॉक की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म देखा तो यहाँ 23 रन की पारी के लिए 20, 16, 6 और लास्ट में इन्होंने भी 83 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। क्विंटन डी कॉक को भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी बात करें यहाँ भानु का राजा पक्षा की रीसेंट फॉर्म को देखें तो 11 रन और उसके बाद में यहाँ विकेट नहीं मिली थी, प्लस यहाँ रन भी नहीं बनाए थे। फिर यहाँ उन्होंने 55 रन की पारी के लिए थी, फिर 21 रन नॉट आउट, फिर उन्होंने 15 रन बनाए थे लास्ट वाले मुकाबले में। हालांकि यहाँ इन्होंने कुछ खास किया नहीं था, लेकिन हो सकता है ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी मैं कहूँगा इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप करके ही चलना। फिर जेजे स्मूथ की अगर मैं बात करूँ रीसेंट फॉर्म को देखें तो 35, 17, 51 और लास्ट में 19 रन की जबरदस्त पारी के लिए ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो कर सकते हो। हेनरिच क्लासन की अगर मैं बात करूं तो 74, 23, 40, 30, 50 रन की पारी खेली थी लास्ट वाले मुकाबले में, तो बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं हेनरिच क्लासन, आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना।
बाकी हो सके तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी आपके लिए जो सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। बाकी व्यान मोल्डर की अगर मैं बात करूं रिसेंट फॉर्म को देखें तो 50 रन नॉट आउट प्लस 1 विकेट, फिर 38 रन, फिर 59 रन की पारी के लिए। उसके बाद में लास्ट वाले मुकाबले में देखा जाए तो इन्होंने दोनों ही मुकाबलों में कुछ खास किए नहीं था, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी फॉर्म में रहने वाले हैं, तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी पेट्रोस की मैं अगर बात करूं रिसेंट फॉर्म को देखें तो 3 रन 2 विकेट, फिर 7 रन प्लस 1 विकेट, फिर 23 रन 19 1। उसके बाद में लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि इनको 1 विकेट मिली थी, तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। तो पेटोरिस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं, तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी हो सके तो इन्हें भी आप इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों केशव महाराज की अगर मैं बात करूं तो लास्ट के दोनों ही मुकाबलों में इनको 2-2 विकेट मिली है, तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे क्योंकि स्पिनर है तो थोड़ा बहुत आपको ये फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात करें रिस टॉपले की रिसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ 1 विकेट, उसके बाद में लास्ट के 2 मुकाबले हुए थे वहां अगर देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले इनको 2 विकेट मिली थी, उससे पहले इनको 1 विकेट मिली थी। ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, आप इन्हें भी इस बार अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों नवीन उल हक की बात करूं तो यहाँ 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0, फिर 10 रन प्लस 1 विकेट, फिर लास्ट वाले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली थी। काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। जूनियर डाला की अगर मैं बात करूं रिसेंट फॉर्म को देखें तो 4 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट, मतलब हर एक मैच में बंदा 2 से 4 विकेट ले जाता हुआ दिखा है। काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा जूनियर डाला, आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना, और हो सके तो इनको आप कैप्टन या वाइस कैप्टन भी इस बार ट्राई कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं इन प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। यहाँ अगर बात करें ब्रिटकी की तो हेड टू रिकॉर्ड इन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं जहां इन्होंने 84 रन बनाए थे। वेन्यू पर 3 मुकाबलों में 115 रन बनाए थे, तो हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही ठीक ठाक है। ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। क्विंटन डे कॉक की अगर बात करूं तो 5 मुकाबलों में 50 रन बनाए हैं, 26 मुकाबलों में वेन्यू पर यहाँ 636 रन बनाए हैं, 26 की एवरेज है। देखा जाए तो यहाँ वेन्यू पर ठीक ठाक है, हेड टू रिकॉर्ड भी इनका ठीक ठाक है। ट्राई करना चाहो आप इन दोनों को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी जेजे स्मूथ की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के 3 मुकाबलों में 84 रन बनाए थे, 2 विकेट मिली है। वेन्यू पर 15 मुकाबलों में 175 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं है, 12 की एवरेज दी थी, लेकिन यहाँ इनको 10 विकेट भी मिली है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ठीक ठाक है। बाकी यहाँ बात करें भानुका राजापक्षा की तो हेड टू रिकॉर्ड खेला नहीं है, वेन्यू पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी मैंने कहा था आपको कि इनको ड्रॉप करके ही चलना। फिर बात करें हेनरिच क्लासन की, हेड टू के 5 मुकाबलों में 68 रन की पारी के लिए है, जहां वेन्यू पर भी देखा जाए तो 9 मुकाबलों में 132 रन बनाए थे, 18 की एवरेज, कुछ खास नहीं है। ड्रॉप करना चाहो कर सकते हो, बाकी रिस्क लेना चाहो आप इस बार अपनी फैंसी टीम में इन्हें ट्राई कर सकते हो। व्यान मोल्डर की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के 5 मुकाबलों में 119 रन बनाए थे, 1 विकेट मिली है। वेन्यू पर भी 6 मुकाबलों में 110 रन बनाए थे, जहां उनको 2 विकेट मिली है। ठीक ठाक फॉर्म में, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद पेटोरिस की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के 5 मुकाबलों में 33 रन बनाए थे, 4 विकेट मिली है। वेन्यू पर 11 मुकाबले खेले हैं जहां 127 रन बनाए थे टोटल, और 7 यहाँ को विकेट मिली है। हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही ठीक ठाक है, ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। फिर केशव महाराज की बात करूं तो हेड टू के 5 मुकाबले खेले थे जहां 4 विकेट मिली है। वेन्यू पर 9 मुकाबले खेल रखे थे, 6 विकेट मिली है। तो हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ठीक ठाक है, ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। बाकी अब बात करें रिस टॉपले की, हेड टू के 4 मुकाबले खेले थे, 4 विकेट मिली है। वेन्यू पर 4 मुकाबले में यहाँ इनको 2 विकेट मिली है। हेड टू रिकॉर्ड ठीक है, वेन्यू रिकॉर्ड ठीक ठाक है, ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। नवीन उल हक की बात करूं तो हेड टू के 2 मुकाबलों में 1 विकेट मिली है, वेन्यू पर 2 मुकाबलों में 3 विकेट मिली है। वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू रिकॉर्ड ठीक ठाक है, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। जूनियर डाला की अगर मैं बात करूं तो हेड टू का 1 मुकाबले में 2 विकेट मिली है, वेन्यू पर 6 मुकाबले में 8 विकेट मिली है। तो जूनियर डाला मैंने आपको पहले ही बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, ये भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन का सेफ ऑप्शन हो सकता है। फिर दोस्तों हम बात करें स्टार्टिंग में आप लोगों को रिस टॉपले और व्यान मोल्डर, उसके अलावा नवीन उल हक यहाँ बॉलिंग करवाते हुए दिखने वाले हैं। फिर डेथ में आप लोगों के नवीन उल हक, जूनियर डाला और डी प्रेटोरियस आपको यहाँ बॉलिंग करवाते हुए दिखने वाले हैं। बाकी दोस्तों ये प्लेयर्स आपको 4-4 ओवर करवाते हुए दिखेंगे, तो अपने पूरे ओवर करवाएंगे तो ये तीनों ही प्लेयर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन तीनों को ही अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई करके चलना। बाकी दोस्तों यहाँ नीचे कुछ बेंच प्लेयर्स के नाम मैंने लिख रखे हैं, यहाँ के टीम में कुछ बदलाव होते हैं
तो उस कंडीशन में इनके आगे रीसेंट फॉर्म भी मैंने जो लिख रखी है। तो अगर टीम में कोई बदलाव होंगे तो आपको इनकी भी रीसेंट फॉर्म जो है ध्यान में होनी चाहिए ड्रीम 11 की टीम तैयार करते समय। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, हेड टू रिकॉर्ड, पिच रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार हुआ खत्म। और दोस्तों अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर वाले सेक्शन में ब्रिटकी को लिया है, क्विंटन डी कॉक और ट्रिस्टन श्रब को लिया है। बैटिंग वाले सेक्शन में डेविड मिलान और हेनरिच क्लासन को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में एडम मार्करम, मार्को जॉनसन, जेजे स्मूट्स और उसके अलावा डी प्रेटोरियस को लिया है। बॉलिंग वाले सेक्शन में डेरियन वारेल और उसके अलावा केशव महाराज को रखा है। दोस्तों यहाँ इस टीम में आप क्विंटन डी कॉक को वाइस कैप्टन और मार्को जॉनसन को इस बार कैप्टन रखना। बाकी मैंने आपको बताया था कि यहाँ आप लोगों के लिए जूनियर डाला भी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। तो यहाँ अगर आप चाहो तो जेजे स्मूट्स को हटा करके इनकी जगह जूनियर डाला को भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। और जूनियर डाला को आप इस बार भी अपनी फैंसी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई बदलाव करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।